हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ एजुकेशन लाइफ में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज मैथ का फिर से एक नए चैप्टर को लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है बट्टा या छूट यानी डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बट्टा यानी छूट को पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्काउंट चैप्टर को हम लोग आज मैथ का पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न को देखते हैं, एक नंबर प्रश्न को। दोस्तों, मैं एक नंबर प्रश्न कह रहा है, एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपया है और वह 175 रुपये में दिया जाता है, तो उस पर किस दर का बट्टा दिया गया है। मतलब कोई सामान है जिस सामान का अंकित मूल्य जो है 200 रुपया था और वह सामान को 175 रुपया में बेचा जा रहा है। तो पूछ रहा है कि उस सामान पर कितने रुपया का छूट दिया गया है। जैसे कि कोई सामान है 200 रुपया का और वह 175 रुपया में बेचा जा रहा है, तो पूछ रहा है कि कितने रुपया का कितने परसेंट का छूट इस पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, यह प्रश्न बनाने से पहले हम लोग एक फार्मूला को देखेंगे। वह फार्मूला है बट्टा परसेंट, मतलब कि छूट परसेंट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टा में अंकित मूल्य गुने में 100। ठीक है, जो अंकित मूल्य होगा वह यहाँ पे लिखाएगा, उसके माइनस में हो जाएगा विक्रय मूल्य, और अंकित मूल्य टोटल जो होगा वो नीचे लिखाएगा और गुना में 100 रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, यह फार्मूला पे हम लोग प्रश्न को बैठाते हैं। ठीक है, तो मेरा अंकित मूल्य जो है 200 रुपया है और विक्रय मूल्य जो है 175 रुपया है। ठीक है, तो 175 रुपया मेरा विक्रय मूल्य हो गया और अंकित मूल्य हो गया 200 रुपया। तो दोस्तों, तो हम लोग चलिए फार्मूला पे हम लोग बैठाते हैं। तो अंकित मूल्य कितना है 200, यहाँ पे लिखेंगे 200 माइनस में कितना है विक्रय मूल्य 175 लिखेंगे। बट्टा में कितना लिखना है अंकित मूल्य मेरा कितना है 200, यहाँ पे लिखेंगे 200। ठीक है, गुना में कितना लिखना है, देखिए यहाँ पे गुना में 100 लिखना है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे गुना में 100 लिख दिए। चलिए अब इसको काटते हैं, तो ये कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, नीचे में बच गया कितना 2। अब इसको माइनस करते हैं, तो 200 में से 175 जाएगा तो कितना बच जाएगा 25 बट्टा में 2, मतलब कि 25/2% डिस्काउंट किया गया है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 12.1/2%। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 12.5, इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब कि मेरा यह 3 प्रकार से लिखा सकता है 25/2%, 12.1/2% या फिर 12.5%। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, मेरा 2 नंबर प्रश्न है, 500 रुपये के बीजक पर 10% बट्टा काट कर बिल की कुल राशि क्या होगी। मतलब कोई सामान है, जो सामान का दाम 500 रुपया है, वह सामान पर 10% का डिस्काउंट करके वह कितने का हो जाएगा, यह मुझे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग बताते हैं कि यह टोटल कितना है 5000 का सामान। ठीक है, 5000 का है तो हम लोग 5000 लिख दिए। ठीक है, और इस पर कितने परसेंट का छूट दिया जा रहा है, इस पर 10% का छूट दिया जा रहा है। तो 10% का छूट दिया रहा है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 10, और परसेंट का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि परसेंट का मतलब बटा में 100 होता है। ठीक है, 100। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना हो गया 500 इसका हो गया 10%। ठीक है, 10% 500, मतलब कि 5000 में से 500 घटेगा। ठीक है, जब हम 5000 में से जब 500 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4500, यानी कि इसका जो बिल राशि होगा 4500। मतलब कोई सामान 5000 में दिया 5000 रुपया उसका दाम था, और उसमें से 10% का छूट करके उसको 4500 में बेचा जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को एक और विधि से हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से करके या फिर यहाँ पे घटाना पड़ा, और हम सोचेंगे कि इसको ना घटा के डायरेक्ट बनाएं। तो डायरेक्ट बनाने के लिए करेंगे कि 5000 लिख करके, और उसके बाद कितने परसेंट का छूट कर रहा है 10% के। अगर हम कोई सामान जब 100% होता है और 10% उसमें से डिस्काउंट करेंगे तो कितना बचेगा 90%। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 90, और परसेंट का मतलब लिखेंगे बट्टा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब कितना बच गया 9 बचे 45 लिख करके, और 45 पर 2 जीरो बिठा देंगे, कितना हो गया 4500 रुपया। मतलब कि वह सामान का कितना दाम हो गया 4500 रुपया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर को। तो दोस्तों, मेरा 3 नंबर प्रश्न है, 10% और 20% के 2 क्रमागत छूटों का एक समतुल्य छूट क्या होगा। मतलब कि
देखिए यहाँ पे दो छूट दे रहा है, एक छूट है 10% और दूसरा का छूट है 20%, ठीक है। तो ये दोनों छूट का मतलब एक छूट कितना होगा मिला करके, ठीक है, यह पूछ रहा है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कभी मॉल उल में लिखा रहता है कि 10% और 20% के छूटों पे यह सामान बिक रहा है। मतलब आप लोग को क्या सोच रहे हो कि 10% और 20% मतलब 30% का छूट दे रहा है कोई सामान पे, लेकिन यहाँ पे रियली में 30% का छूट नहीं मिलता। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कितने परसेंट का छूट दिया जाता है सो, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए हम लोग यह फार्मूला का फॉलो करेंगे। तो यह फार्मूला क्या है, छूट बराबर 100 माइनस 100, फिर ब्रैकेट में 100 माइनस ए इंटू 100 माइनस बी, इसके बटा में 100। तो यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा, पहला छूट, बी की जगह क्या हो जाएगा, दूसरा का छूट, ठीक है। चलिए यह फार्मूला को हम लोग फॉलो करते हुए प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो क्या दिया हुआ है, 100 हम लोग लिख देंगे, और 100 लिखने के बाद यहाँ पे कितना है, माइनस दिए। उसके बाद 100 माइनस ए, 100 माइनस कितना ए मेरा कितना है 10, मतलब 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 90 लिख दिए। उसके बाद इंटू में कितना है 100 में से बी कितना है मेरा, बी मेरा 20 है, ठीक है। 100 में से जब 20 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 80 लिख दिए। और उसके बाद बटा में कितना है 100 लिख दिए। चलिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं, तो मेरा यहाँ पे हो गया 100 माइनस 9×8 = 72, ठीक है, 9×8 = 72। चलिए अब घटाते हैं, 100 में से हम लोग घटाएंगे 72 को तो कितना बचेगा 28, मतलब कि यहाँ पे हम लोग को 28% का छूट दिया जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे इस तरह हम लोग देख कर क्या समझ रहे थे कि 10 और 20 मतलब 30% का छूट दिया जा रहा था, लेकिन रियलिटी में यहाँ 28% का छूट दिया रहता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार को सॉल्व करते हुए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों मेरा 4 नंबर प्रश्न है कि 30% और 20% तथा 10% लगातार छूट का केवल एक समतुल्य छूट क्या होगा, ठीक है। जिस प्रकार से अभी हम लोग 3 नंबर प्रश्न को सॉल्व किए थे, उसी प्रकार से 4 नंबर प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। 3 नंबर प्रश्न में 2 छूट दिया था 10 और 20%, तो इसमें हम लोग बटा में कितना 100 लिखे थे, और यहाँ पे 3 छूट दे रखा है, तो हम लोग यही फार्मूला बैठाएंगे और इसके आगे एक और जोड़ देंगे, इंटू में 100 माइनस सी, और बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा 100 × 100, मतलब कि एक और 100 जुट जाएगा, ठीक है। चलिए इसी पर फार्मूला पे हम लोग 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 100, आप लोगों को फार्मूला याद हो गया होगा, 100 माइनस क्या था 100 माइनस ए, 100 माइनस ए, 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70 इंटू 100 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 80, फिर इंटू और 100 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 90, ठीक है। बटा में वहाँ पे 100 था, यहाँ पे 200 रहेगा, मतलब कि 2 को 100 लिखाएगा, ठीक है, 100 × 100, ठीक है। और इस सब का ब्रैकेट के बाहर एक प्रतिशत रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे काटते हैं, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, यहाँ पे रहेगा 100 माइनस 9×8 = 72 कितना होगा 72 सत्ते हो जाएगा 504, यहाँ पे हो जाएगा 504 बटा में 1 जीरो यहाँ पे 10, ठीक है। और इसके यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर रहेगा प्रतिशत, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर रहेगा प्रतिशत। अब ये जीरो इसको उठ लेंगे तो यानी ऊपर एक अंक के बाद जीरो हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस 50.4, ठीक है, प्रतिशत। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से इतना घटाइए तो हो जाएगा 49.6%। मतलब कि देखिए यहाँ पे ये 3 छूट दे रहा था, 30, 20 और 10 का छूट दे रहा था, और इस तीनों को इस तरह जोड़ते तो कितना हो जाता 60, 10 और 20, 30 और 30 60, मतलब कि 60% का छूट हम लोग का इस तरह दिखने में लग रहा था, लेकिन ये रियलिटी में कितना का छूट होता है तो 49.6% का छूट होता है, मतलब कि 50% का भी छूट नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग किसी भी बट्टा छूट का प्रश्न को यही फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।